हेलो दोस्तों। आज की बात 5 मिनट वाली। यस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डियर। क्लासिफिकेशन क्या है? और स्टडीज ऑफ लाइफ को करते हैं ना डियर, तो क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? और लाइफ की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, इसलिए क्या है टॉपिक का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि बायो का मतलब ही क्या होता है मेरे डियर? लाइफ। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कैसे हम लोग समझते हैं डियर, 5 मिनट के अंदर थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। 5 मिनट की ये वीडियो दिमाग के अंदर होगी सेट। अब बात आती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ डियर। अब जरा सा सोचो, जैसे ही कोई आपसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करे, इसका मतलब यह हो गया कि सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेरे डियर याद आ गई बात? तो ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे, सोचो जरा सा, दिमाग पे लगाओ मेरे डियर। क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? ग्रुपिंग करना। किसका? यस। ग्रुप में चलते हो ना, भीड़ में नहीं चलना है ना? अकेला चला करो, शेर हमेशा अकेला चलता है ना? शेर जंगल का राजा है ना? यस। तो बेटा ऐसे ऐसे बहुत सारे शेर, सवा शेर के ऊपर हम लोग कर रहे हैं बात मेरे डियर। जितनी लाइफ है बेटा अर्थ के ऊपर, कितने मिलियन स्पेसिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमें, है ना? 8 to 10 मिलियन स्पेसिस है डियर। लेकिन मात्र हम लोग कितने स्पेसिस पढ़ चुके हैं अभी तक बताओ? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पेसिस ही हम लोग क्या किए हैं डियर? स्टडी किए हैं। बोलो यस और नो। क्या ये बात एनसीईआरटी में लिखा है? यस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट पैराग्राफ चेक करो मेरे डियर, ये बातें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सही। तो क्या करना सर? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सर बढ़िया। सबसे पहला साइंटिस्ट बेटा कौन आ गए? सबसे पहला साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। कौन आ गए? यस, एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ने डियर कैसे क्लासिफिकेशन किया है? याद करके देखो डियर, एरिस्टोटल ने 2 तरीके से क्लासिफाई किया है। यस। सबसे पहला डियर उसके शेप एंड साइज के ऊपर देखा कि भैया प्लांट जो बड़े हैं वो क्या है सर? ट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्री। फिर क्या किया उन्होंने? बताया सर श्रब्स है। क्या है बोलो? श्रब्स है। और तीसरा क्या बता दिए? हर्ब्स बता दिए। एक तो ये पहला हो गई बात, करेक्ट। और दूसरी क्या हो गई बात डियर? दूसरी हो गई बात यह कि ऐसे ऑर्गेनिज्म सर जिसमें क्या होता है सर? आरबीसी होते हैं, आरबीसी पाए जाते हैं। यस। यस। और जिसमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी प्रेजेंट वाले। और दूसरा क्या था? आरबीसीज एब्सेंट वाले ऑर्गेनिजम्स। लेकिन बात यहां बना ही नहीं, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया धाराशाही। तब फिर कौन आया मेरे डियर? सोचो जरा सा, सोचो। का एरिस्टोटल का दिया हुआ कंसेप्ट खत्म। तब फिर घूमते फिरते आ गए हमारे कौन? यस, कार्लस लिनेसिस भाई साहब आ गए मेरे भाई। और कार्लस लिनेसिस ने क्या कर दिया यार? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। एक हमारा कौन सा है बोलोगे? एक हमारा कौन सा है डियर बताना? एक है हमारा कौन सा? प्लांट किंगडम। जगह रखे हैं कम, बताएंगे ज्यादा। अच्छा। यस। एक क्या है? प्लांट किंगडम। और दूसरा कौन सा है डियर बोलोगे? सर एनिमल किंगडम। दूसरा क्या है बोलो? एनिमल किंगडम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यस और नो। आ रही या नहीं? लेकिन सच बात बताएं डियर, ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम भी धाराशायी हो गया। फिर आगे साइंटिस्ट आए, कहे कि भाई नहीं, इसे काम नहीं चलेगा क्योंकि इनका ड्रॉबैक्स है, क्योंकि इन्होंने ऑटोट्रॉफिक और साथ साथ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड ही नहीं किया। साथ में इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड ही नहीं किया। बात समझ पा रहे हो? इसलिए ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से धराशायी हो गया डियर। और फिर इसके बाद आया फिर कौन? सोचो जरा सा, याद है आपको? फिर आ गया आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ मेरे डियर कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आखिर दिया तो दिया किसने? यस, याद आ गई आपको? बहुत बढ़िया। इसमें साइंटिस्ट थे हमारे कौन? अर्नेस्ट, अर्नेस्ट हैकेल मेरे डियर। कौन थे? अर्नेस्ट हैकेल थे साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या किया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा वी क्या हो गई? धराशायी हो गया मेरे डियर। फिर आ गया कौन? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? याद करके देखो, पहले क्या था तो बाद में डिटेल वीडियो के अंदर तो करेंगे ना बात। यस, मेरा डिटेल वीडियो बेटा आपको मिलेगा। और नहीं देखे कोई बात नहीं डियर, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। लाइक तो बनता ही है ना, पड़ोसी को तो बोलेंगे नहीं लाइक करने को। तो डियर लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मेरे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट कौन है डियर? कोपलैंड है। लेकिन सच बात बताएं, कोपलैंड भी हो गए धाराशाही।
जब कोपलैंड हो गए धाराशाही तो फिर तान कर सीना आते हैं कौन? आर.एच. वेटेकर। 1969 याद करके देखना, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। साइंटिस्ट का नाम क्या है डियर? सोचो। आर.एच. वेटेकर है। क्या है सर? आर.एच. वेटेकर। बढ़िया। आर.एच. वेटेकर ने कब, ये ईयर याद रखना जरूरी है। हाँ 1969 मेरे डियर। कौन सा? 1969 में आर.एच. वेटेकर ने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और याद कर लो डियर, यहां तो आपको पता ही होना चाहिए आर.एच. वेटेकर ने क्या क्या दिया। किंगडम मोंडा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनामेलिया। फिर से रिपीट कर दे। किंगडम मोंड्रा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनामेलिया। आर.एच. वेटेकर ने दिया। यहां हद तक सही था। फिर घूमते फिरते एक साइंटिस्ट आए, उबिया गए। हाँ, और कहा कि भैया किंगडम मोंड्रा को भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यस, तो फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गई मेरे डियर। और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। लेकिन आपके कमेंट सेक्शन में जवाब देने से पहले मैं आंसर दे दूं। यस, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया बेटा? कार्ल ऊज दिए। कौन दिए? कार्ल ऊज। और ये कार्ल ऊज को बेटा जो है ना, कहा कि भाई साहब देखो है क्या है ना, किंगडम मोंड्रा को भी, यानी सोल मेंबर क्या है? बैक्टीरिया। किंगडम मोंड्रा को भी हमने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड। हाँ बेटा, किंगडम मोंड्रा, किंगडम मोंड्रा याद करो। किंगडम मोंड्रा पढ़े हो? हाँ सर, हाँ सर पढ़े हैं सर। यस सर, किंगडम मोंड्रा क्या है बेटा? सोल मेंबर है। क्या है मेरे डियर? सोल मेंबर है। सर सोल मेंबर कौन सा है? अकेला रहने वाला सदस्य। यस, बैक्टीरिया। कहता है भाई मैं ऐसा प्राणी हूं जो हर जगह पाया जाता हूं, अब में तुम में खड़े खंभ में। भगवान के जैसा है किंगडम मोंड्रा। वो कौन सा सर? बैक्टीरिया। वो कौन सा डियर? मेले बोलो। बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया वर्ड सिंगुलर है कि प्लुरल? सर प्लुरल। सिंगुलर क्या होगा? बैक्टीरियम। और बैक्टीरिया कहता है भाई साहब मैं हर जगह रहूंगा, सभी जगह पे मौजूद रहूंगा। और बेटा क्या है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक है। और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से सच बताएं डियर, 3 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे नीट में। तो मेरा पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। यस, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस 5 मिनट वाले वीडियो को डियर। मजा आएगा जोरदार तरीके से। बने रहेंगे आप लोग हमारे नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर। करेक्ट। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।